वीडियो देखिए, आखिर वही हुआ जिसका डर था। देर सवेर नंबर तो आना ही था। ये तस्वीरें हैं दिल्ली से सटे एनसीआर में बने नोएडा में एक जगह है जिसको हम लोग फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं। वहाँ तमाम आज तक, न्यूज़ 18, जी न्यूज़, न्यूज़ 24, तमाम मनुवादी मीडिया चैनलों के दफ्तर हैं। कल रात जिस तरह से जी न्यूज़ का एक कट्टर संघी, जो सुधीर से भी बड़ा कट्टर है, वो आया था और उसने राहुल गांधी के केरल वाले बयान को उदयपुर का बयान बता दिया। उसके बाद से ये प्रदर्शन है और जी न्यूज़ के दफ्तर के सामने प्रदर्शन शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार लोग कह रहे थे कि इस देश में मीडिया आग लगा रहा है, जाति के नाम पर नफरत बो रहा है, धर्म के नाम पर नफरत बो रहा है और सरकार का प्रवक्ता बना हुआ है। 2 दिन पहले सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ से इस्तीफा दे दिया। एक खबर चलाई थी उसने कि एक छोटा सा सवाल पूछा था सरकार से, पब्लिक को बताया था ये जो शिवसैनिक के बागी विधायक हैं वो जो होटल में ठहरे हुए हैं उसका करोड़ों का रोज का खर्चा, ये खर्चा कौन दे रहा है, जहाज का किराया कौन दे रहा है। बस फिर क्या था, मालिक ने लात मारकर निकाल दिया। पता नहीं मोदी जी बचा पाए हैं कि नहीं बचा पाए हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि अब मोदी जी उसको सीधे स्पॉन्सर्ड करेंगे और जैसे पहले टाइम्स ग्रुप में नौकरी करते थे अर्नब, अब अपना चैनल खोलकर सरकार की मदद कर रहे हैं। सुधीर अब सुभाष चंद्रा चूंकि राज्यसभा नहीं पहुंच पाए तो बीजेपी से उनका थोड़ा खटपट हो सकता है, तो सुधीर अपना नया वेंचर लाएंगे और वहाँ सीधे सीधे अपना प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। लेकिन जो रोहित रंजन है वो सुधीर का भी बाप है। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है कि ये जानबूझकर किया गया है ताकि दर्शकों को बताया जाए कि सुधीर तो कम जहर उगलते थे, ये रोहित रंजन जो है वो ज़्यादा जहर उगलता है। और ये मैं पहले से जानता हूँ, मैं उनके साथ काम भी कर चुका हूँ। उनके ट्विटर पर जाके पोस्ट पढ़िए, राहुल गांधी के बारे में, मायावती के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में, तमाम बहुजन नेताओं के बारे में और मुसलमानों के बारे में इस एंकर का प्रीजुडिस वायसनेस आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे जो बड़ा डर था जिसका अब सब कुछ सामने आने लगा है, अग्निवीर योजना के समय तमाम लोग लिख रहे थे कि इन छात्रों को जिनको बेरोजगारी को लेकर कोई बहस नहीं होती, उनको जाके नोएडा फिल्म सिटी में टीवी चैनलों के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। क्या अब वो वक्त आ गया है? अग्निवीर वाला मामले के बाद आज कांग्रेस के लोगों ने जी न्यूज़ के नोएडा दफ्तर के सामने जो फिल्म सिटी सेक्टर 16 में है, मैं एड्रेस नहीं बता रहा हूँ सर, एड्रेस बता रहा हूँ कहाँ चैनल चलता है। सेक्टर 18 जाएंगे, ये नोएडा दिल्ली एनसीआर में है। वहाँ आज तक, न्यूज़ 24, जी न्यूज़, न्यूज़ 18, ये तमाम ज़्यादातर 2 ही चैनल हैं जो नोएडा में नहीं है, मतलब एक जगह नहीं है। एक जो रजत जी का इंडिया टीवी है सेक्टर 182 में है, ग्रेटर नोएडा के आसपास, और दूसरा NDTV में है जो ग्रेटर कैलाश से चलता है। चूँकि मैं मीडिया का छात्र भी हूँ, पत्रकारिता की है, तो इसलिए मुझे एड्रेस पता है। मैं कई बार नौकरी भी कर चुका हूँ इन जगहों पर, जी न्यूज़ में भी नौकरी की है। तो अब जाके प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो ये तस्वीरें देख लीजिए और वो वीडियो जिसको वायरल किया गया, पोस्ट किया गया, जी न्यूज़ अब माफ़ी मांग रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जी न्यूज़ ने ये बताने की कोशिश की है कि सुधीर से भी ज़्यादा संघी, जातिवादी और विषैला एंकर हमारे पास अभी और है, उसका नाम है रोहित रंजन। इससे पहले राहुल सरदाना, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके विश्वमन की बात सबको पता है। तो कुछ एंकरों का तो लिस्ट जारी है। वो याद है श्वेता सिंह 2000 के नोट में जो चिप ढूंढ रही थी, वो तो एक बार ये भी बता चुकी है कि गाय जो है वो ऑक्सीजन देती है। तो ये तो वैज्ञानिक भी हैं। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन लोगों को ये गफलत है कि ये जो पत्रकार हैं ये सरकार के दबाव में या पैसा खाकर ऐसा करते हैं, उनकी गलतफहमी है। ये सब मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी हैं। इनकी वैचारिक सहमति है सरकार के साथ, RSS के साथ। दूसरी बड़ी खबर है, चंद्रशेखर रावण को जयपुर में हिरासत में लिया गया है। अब तक पता नहीं चल रहा है, वो एक प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहे थे। कांग्रेस की भी काली करतूत जो है ना वो कम नहीं है। कांग्रेस के एक से एक पाप हैं जो आपको बताना जरूरी है। आज बीजेपी कर रही है वो सब कुछ कांग्रेस कर चुकी है। लेकिन अब कांग्रेस के ज़माने में थोड़ा धक्का के छुप के होता था, लेकिन अब सब कुछ खुलेआम हो रहा है। वही कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल जिस तरह से आज तक चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, और क्या कह रहा है चैनल, ये जो 2 आरोपी हैं, ये उसमें से एक जो रियाज है वो बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहा था
अब तो सारे बीजेपी नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें सामने आ गई है। सच्चाई ये है कि वो बीजेपी का सदस्य है। तो नुपुर शर्मा भी बीजेपी का, रियाज भी बीजेपी का। लेकिन सोचिए, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जी न्यूज़ जो है, जो कह रहा है कि मानवीय भूल है, गलती हो गई, प्रोड्यूसर की गलती है। अरे सर, योगी जी के खिलाफ ऐसी गलती करके दिखाइए, मोदी जी के खिलाफ ऐसी गलती करके दिखाइए, तब आपको पता चलेगा कि गलती क्या होती है। फिलहाल जी न्यूज़ के दफ्तर पर लोग पहुंच गए हैं, प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये वही जी न्यूज़ है जिसमें अब तक कुछ दिन पहले तक सुधीर चौधरी नौकरी करते थे और मोदी जी ने कहा था कि पकौड़ा तलना भी बेरोजगार है। ऐसा ना हो कि जी न्यूज़ पर अब ताला लग जाए, क्योंकि पवन खेरा जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, बड़े नेता, उन्होंने कहा है कि तमाम उन लोगों को बीजेपी के मंत्रियों ने वीडियो शेयर किया है, राजवर्धन राठौड़ ने, तमाम बीजेपी के नेता जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है उनके खिलाफ और एंकर के खिलाफ, चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं आपको बता दूं, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नबिका कुमार जो एंकर था, उसके जो एंकर थी मैडम, उनके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। तो ये है मीडिया का चरित्र। और अब जनता जो है, किसान आंदोलन में देखा जनता ने मीडिया को टाइट किया था, SC ST का आंदोलन हो तो ये प्रोटेस्टर्स जो हैं वो उपद्रवी हैं, आदिवासी का आंदोलन हो तो ये आंदोलन जो है नक्सलवादी है, मुसलमान हो तो आतंकवादी हैं। तो ये तमाम खबरें, और एक बड़ी इससे और एक बता दूं, जो 2 आरोपी हैं जो उदयपुर घटनाकांड के हत्याकांड के, उसमें से दोनों आरोपियों की आज पुलिस में पेशी हुई थी, उन पर उनकी पिटाई हो गई है। ये ठीक नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी पर आरोप लग जाए, मुसलमानों पर तो कोर्ट से पहले मनुवादी सजा दें। रतन लाल के साथ भी मारपीट की कोशिश हुई थी। और सोचिए, नुपुर शर्मा की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मैडम टीवी पर जाके माफ़ी मांग लीजिए। ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। तो जी न्यूज़ के पत्रकार तो सुधरे न सुधरे, मीडिया और अखबार को टाइट करना जरूरी है। मैं बहुजनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप किसी तरह के हिंसा में शामिल ना हो। टीवी और अखबार को अपने घरों से बायकॉट करें कि ये 2 हैं जो मनुवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद के प्रवक्ता हैं, संघ के प्रवक्ता हैं, टीवी और अखबार। फिलहाल जनता ने अब इसका खिलाफत करना शुरू कर दिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।